हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमारे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। होली की बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही है और सभी लोग तैयारी में लगे हुए होंगे और हम भी लगे हैं। तो आज हम लेके आए हैं रामदाना के पापड़, यानी कि राजगिरा के। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी हैं और बहुत स्वादिष्ट भी लगते हैं। तो देखिए, रामदाना हमने शाम को भिगो दिया था, कम से कम नहीं तो इसको 6 घंटे तक भिगोना चाहिए, ताकि अच्छे से फूल जाता है। तो दाब के जब हम देखेंगे तो उसमें जो है वो फूल चुका होगा तो दब जाएगा। तो उसके बाद में ये छोटा दाना इसका होता है, इसलिए इसको हम छन्नी से इसका पानी निकाल देंगे। उसके बाद में मिक्सी के जार में डालकर हम उसको पीस लेंगे। अगर मिक्सी हमारे यहाँ नहीं है तो हम सिलबट्टे पर ही इसको पीस लेते हैं, और बहुत ही जब फूल जाता है तो बहुत जल्दी से पीस जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और इसके पापड़ इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि हमको इस तरह से बनाएंगे तो हमको मार्केट वाली चीज़ें सारी कुछ भी को यानी कि सारी हर तरह के पापड़ अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट से कोई मंगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में शुद्ध चीज़ जो बन जाती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। मार्केट में मिलती तो हर एक चीज़ है बहुत अच्छी भी मिलती है, लेकिन यानी शुद्धता नहीं होती है। तो इसलिए अगर बनाना चाहें तो हर एक चीज़ के अपने घर में ही हर एक चीज़ के बन सकते हैं। तो हमने सोचा कि चलो हम भी तैयारी कर लेते हैं, थोड़े थोड़े हर एक चीज़ के बना लेते हैं। तो आज लेकर के आ गए हैं रामदाना के। तो हम पापड़ बनाने जा रहे थे तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी शेयर कर दूं रामदाना के पापड़, यानी कि कहीं कहीं राजगिरा भी बोला जाता है, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर रामदाना ही बोला जाता है। तो देखिए, बहुत जल्दी से पीस चुके थे, काफ़ी फूल गए थे ना, तो इस वजह से बिल्कुल टाइम नहीं लगा। तो हमने पीस लिया है और पीसने के बाद में इसका जो है पानी भी हमने धो के इसी में डाल लिया है, और परफेक्ट नाप के साथ इसमें 4 कटोरी पानी, यानी कि जितना हमको रामदाना भिगोना है। हमने शाम को भिगोया था तो मेरे फ़ोन में बैटरी कम थी, तो ये इस कटोरी से हमने जितना भिगोया था रामदाना, उसी कटोरी के 4 हमको पानी डालना है। तो हमने 1 कटोरी पानी पहले डाल दिया है। उसके बाद में थोड़ा सा रामदाना का पेस्ट जो है उसी में डाल के मिला देंगे इस तरह से। उसके बाद में जो कटोरे में लगा हुआ है इसमें भी 1 कटोरी डाल के इस तरह से हिला के, और इसको हिलाते रहेंगे क्योंकि गैस ऑन है, इस वजह से इसमें चिपके ना और गुलथियाँ ना पड़े। तो इसलिए ऐसे इसको हम हिलाते रहेंगे। और 2 कटोरी हमारा पड़ चुका है पानी, 2 कटोरी और हमको इस तरह से मिला करके उसके बाद में और डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो इस तरह से जब मिलाते जाएंगे तो इसमें जो है वो रोड़ी नहीं बनती हैं। तो ये देखिए मिला दिया है, और अब हम और थोड़ा सा 1 कटोरी डाल देते हैं। उसके बाद में फिर मिलाएंगे, फिर डालेंगे। तो ये कटोरी और डाल देते हैं। तो बहुत अच्छे इसके पापड़ जो है इसके, जैसे कि साबूदाना के, और अभी हमारे घर साबूदाना और मैदा के पापड़ रह गए हैं तो वो भी होली तक बना लेंगे, क्योंकि अब रोज़ थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, फिर भी सारे अभी नहीं बन पाए क्योंकि शादी पड़ गई थी घर में, इस वजह से हमारे रह गए पापड़ नहीं तो जल्दी बन जाते। तो ये देखिए हमने 4 कटोरी पानी डाल दिया है और इसको इस तरह से मिलाते रहेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारा रामदाना पक चुका है। और जब ये पक जाता है तो बिल्कुल जैसे कि चावल के बनाते हैं और सूजी के बनाते हैं, उसी तरह से इसके भी बनाते हैं, और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पापड़ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए इस तरह से जब हमारा घोल तैयार हो जाता है, पकने लगता है, उसके बाद में हम देखते हैं, जैसे कि चावल के देखते हैं इसमें लेयर बन गई है और ये चिपक नहीं रहे हैं एक में। तो अब हम समझ जाएंगे कि हमारा पापड़ बहुत अच्छे से बन जाएंगे। और उसके बाद में हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक कम ही डालेंगे ताकि ज़्यादा ना हो जाए। पतले बनते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़रा सा भी नमक ज़्यादा हो जाता है तो फिर पापड़ अच्छे नहीं लगते हैं। तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसी में, और हम ज़्यादा कुछ इसमें नहीं ऐड करते हैं, सिर्फ हम जीरा और किसी किसी में अजवाइन भी डाल देते हैं, लेकिन इसमें हमने नमक और जीरा डाल दिया। अगर जिसको पसंद जो हो तो अपन चिली फ्लेक्स और जो कुछ अजवाइन वगैरह डालना चाहे तो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हम केवल 2 ही चीज़ें डालने जा रहे हैं और डाल दिया है। अब इसको भी मिला देंगे, और पकाते समय नहीं डालते हैं क्योंकि कलर छूट जाता है तो फिर ज़्यादा फिर भद्दे हो जाते हैं। तो इस वजह से हमने देखिए इसमें डाल के और गैस बंद कर दिया, मिला दिया है अब सही से। आप चलते हैं, हल्का सा ठंडा हो जाने देते हैं, फिर आ जाते हैं छत पे। तो हम आ गए हैं छत पे और बना लेते हैं पापड़। तो पापड़ बहुत अच्छे बन करके तैयार होने वाले हैं, क्योंकि जब तरह तरह के बनते हैं तो खाने में भी और बनाने में भी मन लगता है। तो ये देखिए ये भी सेम उसी तरह से हम बनाएंगे।
तो पन्नी पे पहले हमने पोंछ के इस पे जो है सरसों का तेल हल्का सा लगा दिया है, ताकि ये जब धूप इनमें लगती है तो अपने आप से ये छूट जाते हैं। पन्नी से छुटाना नहीं पड़ता है, किसी चीज़ से ये भी नहीं है कि कुछ छुटाना पड़े, बिल्कुल अपने आप से छूट जाते हैं। तो इनको ऐसे हमने चुवा दिया है थोड़ा थोड़ा करके, और बड़े बड़े बनाएंगे पापड़, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है बनाने में। तो पहले सबसे खाना बनाने में जब टाइम लग जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा टाइम हो जाता है, और बच्चे भी तो सब कुछ संभालना। देखिए अब हमारे पास बैठे हुए हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो ये पास ही में बैठे हुए हैं। और हम जो कह रहे हैं कि बोलना नहीं बाबू, कुछ बोलना नहीं, तो जब कहो कि बोलना नहीं तो उनके बहुत ज़्यादा कहीं खेलने का मन होता है, कहीं बोलने का। फिर देखो हमको पढ़ाने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर हम कुछ काम करने लगते हैं तो फिर देखो कितना ज़्यादा उनको बोलने का और सबका यानी कि हर एक चीज़ का फिर मन होता है। अगर जब हम नहीं कुछ काम करेंगे, जब मना नहीं करेंगे, तो फिर नहीं खेलेंगे, शांत बैठेंगे। तो ये देखिए हमारे पापड़ भी बन चुके हैं, थोड़े बचे हैं तो इनको फटाफट बना लेते हैं। और हवा आज ज़्यादा चल रही है, लेकिन हमारे इधर जो है एक दीवार है, तो उसकी वजह से ज़्यादा हवा यहाँ पर नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी हमने पन्नी रख दिया, पन्नी पे वो ये मोटी सी बल्ली रख दिया है ताकि उड़े ना। और फिर भी इधर साइड में जिधर बना रहे हैं यहाँ पर हमको ध्यान नहीं रहा और हमने रखा नहीं, तो इधर जो है ये पन्नी पलट गई थी, तो जो है एक लाइन के पापड़ हमारे जो है थोड़ा ख़राब हो गए थे, यानी कि एक में मिल गए थे। बाकी तो बने तो अच्छे से। और ये जो इधर थोड़े थे, तो कल के पापड़ हमारे जो है इतनी मेहनत से बनाया, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। ये आयंस क्या है, इनको हमने जाने को कहा तो ये जाने लगे, पन्नी पे पैर रख दिया तो इन्होंने देखा नहीं, तो 2-3 पापड़ के ऊपर ये बैठ गए, तो वो भी ख़राब हो गए। और बीच बीच के लेकिन फिर भी बच गए थे, जो बचे हुए थे तो शाम को हमने इसको एक पन्नी से ढक दिया था, क्योंकि एक दिन में सूखे नहीं थे, कल हमने बनाया था। और पन्नी से हमने ढक दिया और नीचे जो है छोटी छोटी डंडी रख दिया था, ताकि ये जो है यानी कि एक ही में ना मिले पन्नी। अगर नीचे से ऊपर वाली जो नीचे चिपक जाएगी तो फिर वो भी, और हमने सोचा डालेंगे कहाँ, वो उसमें पड़े थे, तो हमने सोचा पन्नी ही डाल देते हैं। तो उनको क्या हुआ, सारी शाम को आयान छत पे चढ़ गए और हम नीचे खाना बना रहे थे। इन्होंने क्या किया, सारी डंडियाँ हटा हटा के सारे यानी कि चितकबले कर दिया सारे पापड़। इतना मूड ख़राब हो गया, इतनी मेहनत हमारी सारी पानी फिर गई। लेकिन फिर भी सूखने पर सारे ने कि उसके थे, रामदाना के थे, तो यानी कि जितने ख़राब हुए थे लेकिन फिर भी ख़राब नहीं हुए, बहुत अच्छे से बन, यानी वो ऐसे ही पतले पतले बिल्कुल सूख गए थे। थोड़ा पतले जहाँ पर जैसे कि कुछ लकड़ी वगैरह लग गई थी तो पतले हो गए थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे बने थे। तो देखिए अभी बाद में हम आप सभी लोगों को दिखाते हैं। पापड़ हमारे बहुत अच्छे से बन चुके हैं, थोड़े रह गए हैं। तो इधर मम्मी हमछियाँ जो है मटर की थी ये फलियाँ, तो इनको धूप में डाल दिया था, तो वही हरी हरी जो है हमने बिना था अकेले, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये देखिए पापड़ हमारे बन करके तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे से पापड़ बन चुके हैं। तो घर में 4-5 मेल के पापड़ हमने बना लिए हैं, 2-3 तरह के रह गए, अभी साबुदाना के रह गए हैं, और साबुदाना के रह गए हैं, और मैदा के, तो इसके जो है हम बाद में बनाएंगे। यानी कि आपकी नंबर है हमारा साबुदाना या उसका। तो देखिए ये पापड़ हमने पलट दिए थे, जब ये धूप लगती है इसमें तो अपने आप से ही ऐसे ये उठ जाते हैं, मतलब ऊपर को ऊना जैसे जाते हैं, तो अपने इनको पलटना नहीं पड़ता है। और ये जो हल्के हल्के मतलब खुद बुझे टाइप में लग रहे हैं, तो इनको क्या है, ये आयंस ने डंडी इनको रख दिया था, तो इस वजह से ये लग रहे हैं, नहीं तो बाकी एक ही जैसे बिल्कुल एक साइज़ के बढ़िया बनाए थे बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी ख़राब नहीं हुए। तो अब चलते हैं पापड़ को तल लेते हैं। आ गए हैं नीचे पापड़ जो भुने हुए सूखे हुए थे, तो इनको हम तल लेते हैं और बहुत अच्छे लगते, जैसे हमारे साबूदाना के पापड़ लगते हैं और ये सूजी के लगते हैं, उसी तरह से रामदाना के बहुत टेस्टी पापड़ एक बार ज़रूर प्लीज़ आप लोग बना करके ज़रूर देखना, हमारे कहने से नहीं, आप लोग बना करके देखना, उसके बाद में बताना कितने अच्छे लगते हैं। तो पापड़ हमारे तल चुके हैं, तो इनको अब जो है इनको तोड़ के इनकी आवाज़ सुनाते हैं, बहुत अच्छे लगे। ये जो है जल्दी जल्दी हमने रखा था, बस थोड़े से पका लिए थे, तो बाकी सारे पकाएंगे अब होली में, क्योंकि थोड़े पकाए थे। तो ये इधर जो है अंधेरा लग रहा है, इस वजह से जो है ये थोड़ा लाल टाइप में लग रहे हैं, अभी उधर दिखाएंगे। तो बहुत बहुत अच्छे से पके हुए हैं, और ये सरसों के तेल की वजह से थोड़ा इनका मतलब कि थोड़ा लालपन आ भी गया है। तो अभी तो आप लोग दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए इतना टाइम निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक करें। जो हमारे दोस्त हमारे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर लिया करें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक हमारे माता पिता को, बड़े भाई बहन को तहे दिल से नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार। और अब सुना देते हैं आप लोगों को आवाज़, बहुत प्यारी आवाज़ है और खाने में इतने ज़्यादा नरम, हल्के हैं तो बहुत ज़्यादा नरम। देखिए कितने अच्छे से, देखिए कैसे टूट रहे हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।